हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि पेज नंबर 204 में दिया हुआ है और क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसके तरह मिलता जुलता है, ठीक है, बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, लाइन टू लाइन, और क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, पहले इतना बात का मतलब जान लेते हैं। क्या बोला गया, एक पेडिस्टल, ठीक है, एक पेडिस्टल है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैचू है। उस स्टैचू का हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर दिया हुआ है इसका हाइट, ठीक है, इस पेडिस्टल का, सॉरी इस स्टैचू का। और इस पेडिस्टल का जो हाइट है ये बोला नहीं गया है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है, ये तो कहीं खड़ा है, ठीक है, इसके सामने ही एक पॉइंट है, ऐसा ग्राउंड पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, मतलब देखा जा रहा है यहां से इसके टॉप पे, और एक बार देखा जा रहा है इस पेडिस्टल के टॉप पे, ठीक है, इसी पॉइंट से, और इसको चलिए ज्वाइंट कर देते हैं। अब जो बोला गया है, तो सबसे पहले कहां देखा जा रहा है, ऊपर की तरफ स्टैचू के टॉप में देखा जा रहा है। तो स्टैचू के टॉप में देखने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बोला गया है, इज 60 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, जब पूरा का बात करेंगे हम लोग तो वो दिया हुआ है 60 डिग्री का, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद बोला गया है, फिर 45 डिग्री का बात किया गया है, जब यहां से इस टॉप पे देखा जा रहा है, मतलब इस पेडिस्टल के हाइट, मतलब टॉप पे देखा जा रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, और कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में। और बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस हमें इतना का हाइट पूछ रहा है, पेडिस्टल के हाइट के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले पॉइंटिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसको ए पकड़ो, इसको बी, इसको सी, और इस पॉइंट को पकड़ लो डी। तो सबसे पहले हम लोग इसको एच पकड़ लेते हैं, ठीक है, बी डी को हम लोग एच मान लिए, पेडिस्टल का हाइट को एच मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल का बात करते हैं, यानी कि डी बी सी का, ठीक है। इन ट्रायंगल डी बी सी का जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका बेस निकाल लेते हैं, ठीक है, बेस जरूरी है, बेस निकाल लेते हैं। तो यहां पे एक तो ये हमारे पास एच है और हमें बेस का काम है, ठीक है, एच और बी, यानी कि ये किस में आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कितने में आएगा, tan में। tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा को लिखते हैं ना परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल का जब हम बात करें तो कितना होगा, 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर में क्या है, ये है ना h है हमारा, मतलब db, चलिए लिख लिख के बताता हूँ एक एक पॉइंट, db और b मतलब bc, ठीक है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, db कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग h माने हैं, और bc, ठीक है। तो यहां से हमारा bc कितना निकल गया, यानी कि बेस h निकल गया हमारा, ठीक है। ये जो bc निकला ये क्या निकला, h निकला हमारा, ये यहां पे चला जाएगा तो bc इक्वल्स टू h हो गया। ये वाला आधा काम हो गया हमारा। अब हम लोग काम करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में से। बड़े वाले ट्रायंगल मतलब ए बी और सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी, सेम वही करिए जो हम लोगों ने छोटा वाले ट्रायंगल के साथ किया। क्या किया था, tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर में हम लोगों ने क्या मांगा है, ए बी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ए बी और बी यानी कि बी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, और ए बी मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, ठीक है, देखिए ए डी प्लस डी बी, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ए डी और डी बी, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, बी सी यानी कि एच निकला हमारा, सिंपल। अब क्या है, √3 इक्वल्स टू ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है, प्लस डी बी कितना दिया हुआ है, डी बी है हमारे पास एच, और ये एच। अब यहां से हम एच निकाल पाएंगे ना, तो आइए √3 और ये h मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3h इक्वल्स टू बचा गया 1.6 प्लस h, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस h को इक्वल्स टू के इस पर लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6 होगा ना। तो अब अगर हम इसमें से h कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, h अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां से h निकालने का बात, तो h हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा हमारे पास 1.6 डिवाइडेड बाई
√103 - 1, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो हमारे पास h का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, 1.6 बाई √3 - 1, ठीक है। अब हमें ये काम करना है, ये तो ऐसे है। अब हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एक नंबर रहता था और नीचे में कुछ नंबर रहता था, जैसे रूट, तो हम उसको क्या करते थे, एक बार ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, एक बार ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर √3 रहता था तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, -1 है। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ हमारे पास h का वैल्यू क्या होगा, देखिए 1.6, ठीक है। 1.6 ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे में क्या होगा, √3 - 1, ठीक है, और इंटू √3 + 1 करिएगा, फिर नीचे में √3 + 1 करिएगा। समझ में आया क्या हुआ है? बस ऊपर गया है √3 + 1 हो गया और नीचे √3 + 1 हो गया। समझ में आया? अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, यहां से आप h निकाल सकते हैं। 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 लिख दीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम देख सकते हैं ना, a - b और a + b वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो a - b और a + b इंटू a + b, ये किसका फॉर्मूला होता है? इसको हम लिख सकते हैं ना, a² - b², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a² है √3, a² है √3, ठीक है, और a² है √3 और b² हमारे पास क्या है, 1, b² है 1। अब इसको सिंपली सॉल्व करिए, जब √3 इंटू √3 करिएगा तो क्या होगा, 3 होगा और ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। तो सिंपली जब हम इसको टोटल को सॉल्व किए तो हमारे पास 2 बचा, और ये जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इंटू 10 होगा यहाँ पे। तो हमारे पास h = कितना हो गया, 16 ब्रैकेट में √3 + 1 बाई 20, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको काटिए, 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करिएगा 4 और बाई 5, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो h हमारा आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, जो कि आपका आंसर बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो पेडिस्टल का हाइट निकला, यहां से यहां तक का जो पेडिस्टल का हाइट निकला वो कितना निकला है, 0.8 √3 + 1 क्या मीटर। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस यहां आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस इस पोर्शन से, जब हम लोग सेकंड वाला निकालना स्टार्ट किया है, इस पोर्शन से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। यहां तक आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बाद से थोड़ा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में से हम लोगों ने बेस निकाला, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में से हम लोगों ने एच निकाला, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या डाउट है, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।